नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे ही होंगे। तो साथियों, जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों को शुरू करते हैं जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। सारनाथ का सुवर्ण काल। तो आइए जानते हैं सारनाथ के बारे में। भारत के बौद्ध तीर्थ स्थलों में सारनाथ का विशेष महत्व है। यहाँ पर भगवान बुद्ध ने बोध गया से संबोधि प्राप्त करके आषाढ़ पूर्णिमा के दिन पंचवग्गीय परिव्राजकों को प्रथम धम्म उपदेश दिया था। पंचवग्गीय परिव्राजक थे कौंडिन्य, वप, भद्य, महानाम और अस्सजित। भगवान बुद्ध के प्रथम धम्म उपदेश की घटना इतिहास में धम्मचक्कवर्तन नाम से प्रसिद्ध है। धम्मचक्कवर्तन के कारण सारनाथ बौद्ध जगत में एक अनोखे प्रतीक के रूप में जाना गया है। धम्मचक्कवर्तन सुत्त में भगवान के प्रथम उपदेश को वर्णित किया गया है। मज्जिमा पतितदा चितारी अरिय सच्चानी अरियो अठंगिको मग्गो। सारनाथ वाराणसी रेलवे स्टेशन से 6-7 की दूरी पर स्थित है। सारनाथ में भी छोटा रेलवे स्टेशन है। बौद्ध साहित्य में बताया गया है कि वाराणसी काशी जनपद की राजधानी थी। वाराणसी को बनारस भी कहते हैं। सारनाथ में दर्शनीय स्थल कौन से हैं? धम्मिक स्तूप, धम्मराजिक स्तूप, अशोक स्तंभ, अशोक सिंह शीर्ष, भारत का राजा चिन्ह, चौखंडी स्तूप, धम्मचक्कवर्तन मुद्रा वाली प्रतिमा, आधुनिक मूलगंधकोटि विहार, पुरातत्वीय संग्रहालय और देश विदेश के बौद्ध विहार आदि। धम्मिक स्तूप क्या है? धम्मिक स्तूप का निर्माण किसने किया था? इस पत्तन मृगदाय में जिस स्थान से भगवान बुद्ध ने धम्म का प्रथम ऐतिहासिक उपदेश पंचवग्गीय परिव्राजक को दिया था, वो स्थान धम्मेक या धम्मेक नाम से जाना जाता है। धम्मेक स्तूप का निर्माण महान सम्राट अशोक ने करवाया था। इसको पक्की ईंटों और पत्थरों से 30 मीटर घेरे में गोलाई और 46 मीटर ऊंचे स्तूप का निर्माण सम्राट अशोक ने करवाया। सम्राट अशोक अपने राज्याभिषेक के 20वें वर्ष बाद अपने गुरु मोगलिपुत्र के साथ आए थे। यहाँ सम्राट अशोक ने पूजा वंदना की थी। 1905 में खुदाई के दौरान शिलालेख में क्या मिला? ईस्वी 1905 में खुदाई के समय एक शिलालेख मिला था जिसके पर अश्वजित द्वारा सारपुत को राजगीर में धम्म समझाने के लिए कही गई गाथा उत्कीर्ण है। शिलालेख में मिली गाथा इस प्रकार है। ये धम्मा हेतु भवा ते सहेतु तथागतो आहा ते सच्चे यो निरोध एवं वादी महासमनो। धम्मेक का पुराना नाम क्या था? स्थिरपाल वसंतपाल के शिलालेख के अनुसार धम्मेक का पुराना नाम धम्मचक स्तूप था। धम्मेक स्तूप की भव्य सजावट करके बौद्ध अनुयायी इसे आज साक्षात भगवान बुद्ध मानकर इसकी पूजा वंदना और प्रदक्षिणा करते हैं। धम्मराजिक स्तूप किसे कहते हैं? भगवान बुद्ध के अस्थि पर सम्राट अशोक ने जो स्तूप बनवाया था उसे धम्मराजिक स्तूप कहते हैं। ये स्तूप सम्राट अशोक द्वारा निर्मित है। इस धम्मराजिक स्तूप का व्यास 13.49 मीटर था। कुषाण काल में इसके चारों ओर 4.6 मीटर चौड़ा प्रदक्षिणा पथ जोड़ा गया था। 12वीं शताब्दी तक धम्मराजिक स्तूप का परिवर्धन अनेक बार होता रहा। बौद्ध शासकों की धम्मराजिक स्तूप के प्रति अटूट विश्वास और अतुलनीय श्रद्धा अनेक शताब्दियों से चली आ रही थी। धम्मराजिक स्तूप का विध्वंस किस राजाओं ने कर दिया था? अबौद्ध लोगों को भगवान बुद्ध और उनके धर्म के प्रति आदर नहीं था। वे बुद्ध धर्म के विरुद्ध हो गए थे। उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। वे लोग बुद्ध धर्म के विरोधी थे, द्वेष भाव रखते थे। परिणाम स्वरूप 18वीं शताब्दी में धम्मराजिक स्तूप का विध्वंस कर दिया था। वाराणसी के राजा चैत सिंह और उनके दीवान जगत सिंह ने सन 1794 में धम्मराजिक स्तूप का विध्वंस कर दिया। स्तूप के अंदर से 8.23 मीटर की गहराई पर एक गोलाकार पत्थर की संदूक में बंद सुंदर पिटारे में भगवान बुद्ध के धातु अस्थियां सुरक्षित पाई गई थी। उन बुद्ध धर्म के विरोधियों ने भगवान बुद्ध के पवित्र अस्थि धातुओं को गंगा नदी में बहाकर नष्ट कर दिया। पत्थर का संदूक इस समय कलकत्ता के संग्रहालय में सुरक्षित है। धम्मराजिक स्तूप की ईंटें और पत्थर आदि को निकट के जगतगंज मोहल्ले के लोग यहाँ से ले गए और अपने घरों में सजाए थे। वर्तमान समय में धम्मराजिक स्तूप के नाम पर मात्र नींव ही बची है। अशोक स्तंभ का सुवर्ण इतिहास। भगवान बुद्ध के जीवन से संबंधित स्थानों पर महान सम्राट अशोक ने शिला स्तंभ बनवाए। इस कड़ी में निर्मित यह स्तंभ मूलगंधकोटि से पश्चिम दिशा में सम्राट अशोक ने तथागत भगवान बुद्ध द्वारा भिक्षु संघ की स्थापना करने वाली जगह पर बनवाया था। ये स्तंभ मूल रूप से 15.25 मीटर ऊंचा था, जिसके ऊपरी सिरे पर 4 सिंह शीर्ष थे।
केवल 2.03 मीटर टूटे हुए डंडे की तरह अपने वास्तविक स्थान पर खड़ा है। बाकी टुके पास में पड़े हैं। स्तंभ का आधार 2.44 मीटर लंबा, 1.83 मीटर चौड़ा और 0.46 मीटर मोटा पत्थर है, जिसके खांचे में शेष स्तंभ खड़ा है। अशोक स्तंभ पर कौन से 3 लेख उत्कीर्ण हैं? इस स्तंभ पर इस प्रकार के 3 लेख उत्कीर्ण हैं। पहला, सम्राट अशोक ने ब्राह्मी लिपि में संघ के संबंध में लिखा है कि जो भिक्षु और भिक्षुनी संघ में फूट डालेंगे और संघ की निंदा करेंगे, उन्हें सफेद वस्त्र पहनाकर संघ से बाहर कर दिया जाएगा। अशोक सिंह शीश, भारत का राज्य चिन्ह। अशोक स्तंभ के ऊपरी सिरे पर पीठ से सटाकर उद्नून मुद्रा में 4 सिंह 4 दिशाओं की तरफ मुंह किए स्थापित है। इन चारों सिरों के ऊपर 24 तलियों वाला धम्म चक्र विद्यमान है। ये धम्म चक्र संग्रहालय में देखते हैं। ये सिंह शीर्ष 4 भागों में बनता है। 1. उल्टा कमल का फूल। 2. गोलाकार भाग जिसमें 4 धम्म चक्र और 4 पशु है, हाथी, सांस्कृतिक, अश्व, सिंह। 3. चारों सिंह। 4. ऊपर में धम्म चक्र। ये धम्म चक्र आज भारत का राजा चिन्ह है। धम्म चक्र उत्तन मुद्रा वाली प्रतिमा। इस प्रतिमा के द्वारा भगवान बुद्ध को एक भव्य आसन पर बैठी हुई मुद्रा में प्रदर्शित किया गया है। मूलगंधकुटी महाविहार किसे कहते हैं? भगवान गौतम बुद्ध सारनाथ में पंचवर्गीय परिव्राजकों को प्रथम उपदेश देने के उपरांत जिस स्थान पर स्वयं निवास करते थे, उस स्थान को ही मूलगंधकुटी महाविहार कहा जाता है, जो धर्मराज एक स्तूप से 18.29 मीटर उत्तर दिशा की ओर पूर्व की तरफ मुंह किए हुए आज भी खंडित अवस्था में विद्यमान है। यह वही जगह है जहां भगवान बुद्ध ने प्रथम वर्षावास किया था। आधुनिक मूलगंधकुटी विहार निर्माण कार्य के बारे में अनागारिक धर्मपाल के अथाक प्रयास से सारनाथ में मूलगंधकुटी का निर्माण हुआ। अनागारिक धर्मपाल का स्तूप वही परिसर में बनाया गया है। चौखंडी स्तूप का इतिहास। वो स्थान वाराणसी से सारनाथ जाने वाली सड़क के बाएं किनारे पर स्थित है। ये 84 फुट ऊंचा ईंटों का प्राचीन स्तूप का अवशेष है। सारनाथ का महत्व क्या है? सारनाथ देश भर में सबसे पवित्र बौद्ध तीर्थ स्थलों में से एक है। यहाँ बोधगया में ज्ञान प्राप्ति के बाद भगवान बुद्ध ने महाधर्म चक्र परिवर्तन के रूप में अपना पहला पवित्र उपदेश दिया था। इसलिए यहाँ की कई संरचनाओं और स्मारकों का ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व है। बता दें कि ये प्राचीनतम नगर सम्राट अशोक के शासन में काफी फला फूला है। सारनाथ में संग्रहालय की मुलाकात का क्या है महत्व? आखिर में सारनाथ पुरातत्व संग्रहालय देखें। ये सबसे पुराने स्थलों में से एक है। संग्रहालय में सम्राट अशोक की शेर प्रतीक वाली राजधानी की प्रसिद्ध मूर्ति है, जो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह भी है। यहाँ 3वीं से 12वीं शताब्दी के बीच के कलाकृतियाँ, पांडुलिपियाँ सभी बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। यहाँ अशोक सिंह शीर्ष राजा चिन्ह रखा गया है। खंडित स्थिति में धम्म चक्र भी वहाँ रखा गया है। सारनाथ के भग्नावशेष की जानकारी के लिए संग्रहालय की मुलाकात लेनी चाहिए। सारनाथ में हिरण पार्क है, जहां गौतम बुद्ध ने पहली बार धर्म को पढ़ाया था और जहां बौद्ध संघ कुंडना के ज्ञान के माध्यम से अस्तित्व में आया था। एक राजा जो भगवान बुद्ध का अनुयायी बन गया। सारनाथ नाम क्यों पड़ा? 1. मृगों के विचरण करने वाले स्थान के आधार पर इसका नाम मृगदाव पड़ा था, जिसका वर्णन निग्रोध मृग जातक में भी आया है। 2. आधुनिक नाम सारनाथ की उत्पत्ति सारंगनाथ मृगों के नाथ अर्थात भगवान गौतम बुद्ध से हुई, जिसका संबंध बोधिसत्व की एक कथा से भी जोड़ा जाता है। वाराणसी सारनाथ में ऐतिहासिक बोधि वृक्ष की एक शाखा गिर गई है, जहां गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था और धर्म चक्र को गति दी थी। सारनाथ स्तंभ पर कौन सा जानवर है? बैल, हाथी, घोड़ा और शेर। भारत का सबसे बड़ा स्तंभ कौन सा है? सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ को सबसे ऊंचा माना जाता है। इसकी ऊंचाई करीब 50 फीट है और यह बलुआ पत्थर से बना है। नए संसद भवन की छत पर जो अशोक स्तंभ स्थापित किया गया है, उसकी ऊंचाई 6.5 मीटर यानी करीब 21 फीट है। ये जमीन से 33 मीटर यानी 108 फीट ऊपर है। इसका कुल वजन 16,000 किलोग्राम है। इसमें अशोक स्तंभ का वजन 9,500 किलो है। आशा करते हैं हमारी यह वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल जीके इंडिया को सब्सक्राइब और लाइक तथा शेयर जरूर करें। इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा।